हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे इतना जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, होमवर्क क्वेश्चंस का रिप्लाई किया। आई एम वेरी हैप्पी। और आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर अपन जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन पीवाईक्यू के अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्वेश्चन न्यूटन फॉर्मूले के ऊपर है। और न्यूटन फॉर्मूले के ऊपर जेईई मेंस 2019 से 2024 के पीवाईक्यू देखोगे ना तो आपको काफी बार देखने को मिलेंगे, स्पेशली 2024 के अंदर अराउंड 5 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए थे, 5 to 6 क्वेश्चन। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसको अप्लाई करना आसान होता है यार, मुश्किल से 1 मिनट लगता है इसको सोल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये न्यूटन फॉर्मूला बताता हूं। अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और एस एन हमने कुछ ऐसा डिफाइन कर रखा है, एस एन हमने डिफाइन कर रखा है, एस एन इज इक्वल टू P इंटू में अल्फा रेस्ट टू पावर n प्लस Q इंटू में बीटा रेस्ट टू पावर n। ठीक है, P और Q यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है और अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, P और Q कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देन न्यूटन फॉर्मूला ये बोलता है कि ये Sn, यहाँ पे देखो Sn क्या कर दो आप, एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दो, तो a इंटू में एस एन। ठीक है, और यहां पे x की जगह पुट कर दो एस एन माइनस वन, और कांस्टेंट में जो 1 है ना उसकी जगह रिप्लेस कर दो एस एन माइनस में 2। इसको ये सेटिस्फाई करता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन फॉर्मूला बोलते हैं। बस बेटा बस इतनी सी छोटी सी बात है और इसके ऊपर धमाधम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो फिर इसका यूज करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां तक ओके। और एस एन बेसिकली कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, यहाँ पे पी की जगह स्पेशली 2023 ले लिया, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले सकते थे, और क्यू की जगह 2024 ले लिया। बीटा रेस्ट टू पावर एन, मतलब एस एन हमें ऐसे डिफाइंड है। अभी न्यूटन फॉर्मूले से अपन क्या बोलेंगे कि सर एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर दो एस एन, एक्स की जगह रिप्लेस कर दो एस एन माइनस वन, और वन की जगह रिप्लेस कर दो एस एन माइनस टू। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में देखो, सब ऑप्शन के अंदर ध्यान ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें n की वैल्यू लेनी है। ऑप्शन में देखो 10 11 12 का पेयर है, 10 11 12 का पेयर है। तो x की जगह तुम्हें क्या पता लग रहा है कि सर x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, हमें 12 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पेयर देखो 10 11 और 12 है। तो आप क्या कर दो, n की जगह, सॉरी x की जगह नहीं, n की जगह आप 12 पुट कर दो। तो जैसे ही आप n की जगह 12 पुट करोगे कितना आ जाएगा, s12 माइनस का s11 माइनस का s10 इक्वल टू 0। तो S12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, S11 प्लस S10। ऑप्शन ऑप्शन सी बी करेक्ट आ जाएगा। देखा न्यूटन फॉर्मूला का कमाल। तो होपफुली आपको ये समझ में भी आ गया होगा, क्वेश्चन भी सोल्व हो गया होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओगे। इस आज मैंने थोड़ा सा आपके लिए सुविधा कर ली, क्योंकि काफी बच्चे क्वेश्चन को मतलब कि होमवर्क का क्वेश्चन दे रहे थे बी ऑप्शन सी ऑप्शन, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से का बी कौन से का सी। अब हमने लिख दिया यहाँ पे होमवर्क नंबर 1, इसका आप कमेंट करना। ठीक है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। आगे बढ़े अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन 2017 जेईई एडवांस में पूछा गया था। उसके बाद में तो फिर 2018 19 20 19 में 19 20 21 22 23 24 हर साल इस कंसेप्ट के ऊपर जेईई मेंस के अंदर पीवाई को उठा के चेक करना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो बेटा। ठीक है, हमें क्वेश्चन के अंदर जीएक्स फंक्शन गिवन है, ऐसा कुछ है ना, और एफ डबल डेस एक्स पॉजिटिव है। सारा खेल केवल इसी बात का है कि एफ डबल डेस एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू 0,3। देन अपन को बताना है कि जी जो है ना वो डिक्रीजिंग कब होगा और इंक्रीजिंग कब होगा। देखो ध्यान से सुनना, एफ डबल डेस एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि एफ डेस और उसका एक और बार डेरिवेटिव करोगे वो पॉजिटिव आएगा। अब किसी मान लो कोई फंक्शन है एच, अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि एच एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइट। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि सर एफ डेस जो फंक्शन है ना वो क्या है, बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या खास बात होती है, ध्यान से सुनना। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अपन बोलेंगे कि एफ, देखो ध्यान से सुनना, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो दिस इंप्लाई एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ x2। मतलब आप फंक्शन लगा भी सकते हो, फंक्शन हटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटी सेम ही रहेगी। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो साइन का रिवर्स हो जाता है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अपन इस चीज का यूज कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एफ क्या है, एफ डैश इंक्रीजिंग है, तो ये एफ डैश के लिए अपन ऐसा बोलेंगे। ठीक है, यहां तक ओके।
अब देखो, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब हमें क्वेश्चन के अंदर हमें ये चेक करना है कि जी जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है। तो जी के बारे में चेक करना, तो जी का क्या कर देंगे अपन, डेरिवेटिव कर देंगे। तो कर दो डेरिवेटिव, कितना आ जाएगा। सबसे पहले इस एफ का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस एक्स बाई थ्री, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यहां तक ओके है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करो। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एफ डैश 3 माइनस एक्स, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव माइनस का बना जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, डिक्रीजिंग चाहिए। डिक्रीजिंग चाहिए, इसका मतलब क्या आ जाएगा, वो इंटरवल चाहिए जिसमें जी डेस एक्स डिक्रीजिंग है, मतलब जी एक्स डिक्रीजिंग है, मतलब जी डेस एक्स लेस देन 0 है। और जी डेस था क्या, देखो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जी डेस था हमारे पास एफ डेस एक्स बाई 3 माइनस एफ डेस 3 माइनस एक्स, क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए। यहां से अपन एफ डेस एक्स को उधर भेज देंगे, तो एफ डेस एक्स बाई 3, ओहो, एफ डेस एक्स बाई 3 लेस देन आ जाए एफ डेस 3 माइनस के एक्स। अभी देखा हमने कि एफ डेस एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप इसको डायरेक्ट हटा सकते हो, लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे एक्स बाई 3 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको आप उधर लेके आओगे ना, तो 4x/3 लेस देन 3 आएगा। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 9/4। मतलब 9/4 से छोटे के लिए क्या आएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा। तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई, बस हमें ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है कि 0 से लेकर 9/4 तक आ गया, तो मतलब अल्फा की वैल्यू 9/4 आ गई। क्वेश्चन बोला गया कि क्या आप 8 अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो कितनी आ जाएगी, 18 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखो एफ डबल डेस एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ डेस एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ डेस एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। और एफ कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है ना, तो आप इनइक्वालिटी में लगाओ चाहे हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में हमें जी के बारे में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पूछा गया था, तो हमने जी का डेरिवेटिव कर दिया। अब हमें इस क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, हमें डिक्रीजिंग कब है वो इंटरवल बताना है। तो हमने क्या किया, जी डेस एक्स किया, उसको लेस देन 0 कर दिया। यहां से हमारे पास देखो एफ डेस एक्स को एफ डेस एक्स कैंसिल कर देंगे, ये वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये हमारे पास x लेस देन आ जाएगा 9/4, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। डन। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो आगे, ओके गुड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। बेसिकली 2024 के अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सिलेबस से हटा दिया, ठीक है। अब जेई वाले है तो तेज, ठीक है, वो नाम से तो नहीं पूछ सकते क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे अगला क्वेश्चन भी देखो यही यूज कर लिया, इक्वेशन दे दी और बोल दिया कि अल्फा इसका रूट है। जब आप रूट निकालोगे ना, तो बेसिकली इसका रूट ओमेगा ही आएगा, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला ही आएगा, ठीक है। ये खेल खेल रहा है आजकल, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको करवा दिया, मैंने सोचा कि ठीक है, आप ये ना सोच के चले जाओ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, बेसिकली क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स दोनों का मिक्स क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। Z is a complex number, then the number of common root of the equation this and this. अब आपको देख के क्या लग रहा है कि इस इक्वेशन के रूट निकाल लोगे क्या आप, नहीं निकाल पाओगे ना, नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो इस इक्वेशन के रूट के बारे में कुछ बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन है z की पावर 3 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस का 1 इक्वल टू 0, राइट। अब आप क्या करो कि जेड क्यूबिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन से अपन पहले पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, दिख भी रहा होगा कि कोई नेगेटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी, वरना तो सारे पॉजिटिव है ना। तो हमने एक्स की जगह नेगेटिव में क्या आता है, सबसे पहले -1, तो -1 डाल के देखते हैं, मतलब जेड की जगह -1 डालोगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि z इक्वल टू -1 इसका एक रूट होगा। तो -1 रूट होगा, तो अपन देखो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप अपना तरीका जो भी आपको यूज करना हो। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए तो आप देख सकते हो इसको ना। क्या करो, आप इसको स्प्लिट करो, क्योंकि हमें पता है कि z+1 इसका फैक्टर बनना है। तो मैंने इसको स्प्लिट ऐसे किया, जेड स्क्वायर जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे z+1 फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। और बाकी वाले को लिख दिया यहाँ पे जेड स्क्वायर, एक बचा तो हमने इस जेड को इधर ले लिया। खैर ये तो ज्यादा ही आसान हो गया यार, यही बेटर रहेगा ना। अदरवाइज कुछ बड़ी लैंग्वेज होती है ना, तो मैं तो इसको ऐसे कर लेता हूँ सेट, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा z+1, यहाँ से जेड कॉमन आ जाएगा z+1, यहाँ से 1 तो रहने देते हैं ना, z+1, तो सबसे z+1 कॉमन ले लेते हैं। z+1 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा जेड स्क्वायर प्लस z+1। देखो आप जे की तैयारी करने जा रहे हो, तो मैं इतनी एक्सपेक्टेशन तो आप तो रख ही सकता हूँ कि यहाँ से तो z इक्वल टू -1 आएगा, और जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे, तो इसकी जो रूट आएंगे ना, वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगे ना। अब ये मत बोलना सर ओमेगा क्या होता है, मुझे ये नहीं पता। अब इसको तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है।
इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगे। अरे मैंने गलती से माइनस लगा दिया इसके आगे, ठीक है। तो इसके रूट जो आएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगे, ठीक है। अब देखो बेसिकली -1 यहाँ पे डाल के चेक कर लेते हैं, हमें कॉमन रूट पता है ना, तो इसके रूट तीनों है, तो तीनों वेरीफाई कर लेंगे कि है कि नहीं कॉमन। तो जेड की जगह -1 डालो, -1 डालने पर इधर आएगा -1, इधर आएगा +1, इधर आएगा +1, ठीक है। तो डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब -1 तो इसका रूट नहीं है। आप जेड की जगह ओमेगा डालो, ओमेगा की पावर 1985 है ना, तो ये कितना आएगा, बेसिकली ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 983 इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ऐसे करो एक बार, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर आएगा बेसिकली क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीपल आ जाएगा, आ रहा है ना। 10 10 और 8 18 18 3 21 आ रहा है, ठीक है। और इसको लिख देंगे प्लस ओमेगा की पावर 99 इंटू में ओमेगा की पावर 1 और प्लस का 1। तो ये तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 का ओमेगा की पावर 3 1 होती है ना, तो 3 का मल्टीपल ही 1 हो जाता है। तो ये बेसिकली आ जाएगा ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा प्लस 1, और ये तो ऑलवेज 0 होता ही है। इसका मतलब जेड इजकल टू ओमेगा सेटिस्फाई कर रहा है उस वाली इक्वेशन को, तो ये तो कॉमन रूट आएगा ही आएगा। अब दूसरा कॉमन रूट के लिए जेड की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करते हैं ना। अब ये तो आपको भी समझ में आ ही रहा है कि ओमेगा स्क्वायर को भी इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, बट चलो कोई बात नहीं, मैं बता ही देता हूँ। आप वेरीफाई कर लेना, क्योंकि बता ही रहा हूँ मैं करेगा इसको सेटिस्फाई। तो जेड इजकल टू ओमेगा और जेड इजकल टू ओमेगा स्क्वायर, दोनों इसके क्या आ जाएंगे, रूट आ जाएंगे। तो दो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दो कॉमन रूट आ गए, -1 तो आया नहीं और दोनों रूट कॉमन आ गए, ठीक है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार ट्राई करना, कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, पहले नहीं आया करते थे ऐसे क्वेश्चन। इसमें भी जेई एडवांस का एक क्वेश्चन आया, ठीक है, कॉमन टर्म का, उसके बाद में मेंस वाले चालू, ठीक है। 2024 में, 23 में, 22 में, हर साल मिलेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा करवा देता हूँ कि किसी बच्चे को, देखो ये वो क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाए ना, तो हमेशा तुम्हें दुख रहेगा कि यार ये तो वो क्वेश्चन था जो मतलब कि जेन्युइन क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल नहीं होंगे, वो क्वेश्चन हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन आएंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, वो भी हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो रेगुलर पैटर्न पे बेस आते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, बहुत दुख होता है। और वो क्वेश्चन आपको रैंक वाइज भी पीछे करता है, क्योंकि बाकी बच्चों से तो होगा ना, आपसे नहीं होगा तो क्या हुआ। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी देखना, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म बताना है इन द प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर दो एपी होती है ना, तो उनके जो कॉमन टर्म आती है, वो जो दोनों की कॉमन टर्म आएगी, उनका जो सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी के अंदर होगा, और उनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम आएगा, ठीक है। तो मैं दो चीजें बोल रहा हूं कि जो कॉमन टर्म की जो सीक्वेंस बनेगी, कॉमन टर्म की जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या होगी, दिस इज ऑल्सो इन एपी, एपी के अंदर होगी। एंड कॉमन डिफरेंस जो डी आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान में रखना है, बस ये ध्यान में रहेगा तो काम हो जाएगा बेसिकली आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखो सबसे फर्स्ट टर्म तो देखी गई, दोनों के अंदर 9 9 कॉमन है। तो जो कॉमन टर्म की सीक्वेंस बनेगी एपी के अंदर, उसकी फर्स्ट टर्म तो 9 आ गई। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंस कितने का है, 5 का है, इसका डिफरेंस कितने का है, 6 का है ना, 6 का 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस आएगा क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, 3 एंड 5, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि सर एपी है जिसका फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। अब हमें एन की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दोनों के अंदर कितने कॉमन टर्म है वो बताना है। हमें एन की वैल्यू निकालने के लिए लास्ट टर्म पता होनी चाहिए ना। अब लास्ट टर्म कैसे पता करेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म दोनों में गिवन नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 35 टर्म इसकी क्या आ रही है और 37 टर्म इसकी क्या आ रही है। जो दोनों में मिनिमम होगी ना, वो एक कॉमन टर्म मैक्स टू मैक्स आ सकती है। अरे भाई कॉमन सेंस की बात है, कॉमन टर्म दोनों में चाहिए, तो दोनों में कॉमन टर्म कौन सी मिलेगी, जो दोनों में मिनिमम होगी। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो 25 टर्म कैसे निकालेंगे, सर a प्लस 14 24d ना, तो a कितना है इसका 4 प्लस 24 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना था इसका, अभी देखा आपने 5 था ना। तो ये कितना आ जाएगा, 24 इंटू 5 करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 0 10 और 2 124 आ जाएगा, मतलब टोटल एड होने के बाद में, ठीक है, यहाँ तक ओके। अब इसकी अपन क्या निकालेंगे, 37th टर्म निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, a प्लस 36d। तो a कितना है यहाँ पे 6 3, मतलब प्लस 36 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है।
तो ये कितना आ जाएगा, 6 12 से 18 ना, 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 1 1 आ गया। यहाँ तक ओके। अब दोनों में कॉमन टर्म जो आएगी, उसकी nth टर्म आएगी, वो क्या 1 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, की जो nth टर्म आएगी ना कॉमन टर्म की, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू आएगी 1 1 1 से। और nth टर्म अपन कैसे लिखेंगे, क्योंकि सर फर्स्ट टर्म पता है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 9 प्लस n माइनस का 1, n तो हमें निकालना है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 15, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1 1 1। तो सबसे पहले अपन 9 को उधर भेज देंगे, तो 15 यहाँ लिख देता हूँ, 15 इंटू में n माइनस का 1 लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। जब 9 को उधर भेजोगे तो कितना आएगा, 9 102 आएगा, 102 राइट, हाँ 102 आएगा। अब आप इसको 15 से डिवाइड कर दो, तो n माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 15 से डिवाइड करोगे 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.7 समथिंग आएगा, ठीक है। अब इसमें प्लस 1 ऐड कर दोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, 7 पॉइंट समथिंग आएगी। हमें n एक नंबर ऑफ टर्म है ना, 5 टर्म 6 टर्म, तो वो कभी फ्रैक्शन में तो आएगी नहीं ना, तो 7th टर्म जो आएगी ना वो लास्ट इसकी कॉमन टर्म होगी, मतलब उसके बाद में कॉमन टर्म नहीं आएगी, क्योंकि इधर 37 तक ही जाना था। तो इसका राइट आंसर आएगा 7। तो सबसे पहले क्या किया हमने कि जो दो एपी गिवन है, तो उनका जो कॉमन टर्म आएगा, उसकी जो सीक्वेंस आएगी वो भी एपी के अंदर होगी, और उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, वो एलसीएम होगा दोनों के कॉमन डिफरेंस का। तो हमने इस तरीके से एपी की nth टर्म लिखी, और nth टर्म दोनों में जो मिनिमम होगी उससे भी कम ही रहेगी, है ना। तो इसलिए मिनिमम 1 1 1 थी, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली, डन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप कमेंट करोगे बेटा, ठीक है, देख लेना, होमवर्क क्वेश्चन 4। आगे चलें फिर, ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो 2024 के अंदर क्वेश्चन नहीं आया था आईटीएफ के अंदर सीरीज का, बाकी उससे पहले देखा जाए तो मोस्टली हर साल अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मुझे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो प्लीज आप इसको इग्नोर मत करना ना, इसको करना, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आप इसकी जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म लिखोगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स। अच्छा पहले तो इसमें सीक्वेंस देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे कितना है 1/3 है, यहाँ पे 1/7 है, अंदर एंगल वाले की बात कर रहा हूँ, 1/13 है, 1/21 है। तो कुछ पता लग रहा है कि कुछ पैटर्न कुछ पता लग रहा है, देखो देखिए यार कुछ पता लग रहा है तो ठीक है, ध्यान से देखना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस 2 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सर नो, आपने तो सॉल्यूशन देख लिया, मुझे पता है, हम कैसे सोचेंगे, बताता हूँ बेटा बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। आपको सब पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। बेसिकली हमारा अल्टीमेट गोल है ना, वो हमारा ये रहता है, tan इनवर्स x माइनस वाई, एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला बनाने का। क्यों, क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और इसका लिखने का फायदा होगा, क्योंकि जैसे आप इसमें ओपन करोगे ना, तो ये टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगी और सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारा अल्टीमेट गोल होता है। तो मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि नीचे जो है ना 1 प्लस एक्स वाई होता है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, 1 प्लस लिखा, 1 प्लस 6, 1 प्लस 12, 1 प्लस 20। ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मैंने कैसे सोचा, ठीक है, यहां तक ओके। चलो सर आपने सोच लिया, ठीक है। अब इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा होगा, इसको लिखो 1 इंटू में 1, मतलब 1 प्लस 1 1 इंटू में 2, इसको लिखो 1 प्लस 2 इंटू में 3। आय हाय हाय सर, अब समझ में आ गया, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 आ जाएगा, 4 इंटू 5 आ जाएगा। अब समझ में आ गया सर। अब तो हम इसकी जनरल टर्म में लिख सकते हैं, बेसिकली क्या लिखा हुआ था, ये tan इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस आर इंटू में आर प्लस 1। ओके सर, और आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी ना, राइट, टाइम करेक्ट, और एन तक जाएगी, एन जो भी लास्ट टर्म आएगा। अब ठीक है ना, ओके यहाँ तक ओके हो गया। अब दिक्कत ये है कि अभी 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म में तो आ गया, बट ऊपर x माइनस वाई भी तो चाहिए था ना। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ये किया कि इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस तो करना है ऊपर, तो इन दोनों का डिफरेंस किया तो 1 आएगा, और तो इस 1 को क्या रिप्लेस कर सकते हैं अपन, r प्लस 1 माइनस आर लिख सकते हैं ना। हो गया ना काम अपना। अपन अल्टीमेट गोल क्या था, हमें इसको कन्वर्ट करना था tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में, तो कर दिया ना हमने कन्वर्ट। तो इसको क्या लिखेंगे, समीशन tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस का tan इनवर्स r। यहां तक बताओ समझ में आ गया तो, r था बेटा ये, r था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे समीशन लगा दो, r गोइंग फ्रॉम 1 टू कहां तक जाना है, n तक जाना है।
एंड बेसिकली क्वेश्चन बोला भी गया है कि 10 तक ही सम करना है ना, कोई बात नहीं चलेगा, बट ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज ले लूँ ना, अच्छा रहेगा, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो बेसिकली फाइनली अपन यहाँ तक पहुंच गए, समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to 10, टेन इनवर्स आर प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स आर, ठीक है। अभी देखो आर की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1, एक मिनट ना, टेन इनवर्स 2 आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1। एक बात बताऊं, मैं सही से बोल रहा हूँ, एक्चुअली एग्जाम आपकी है और पता नहीं मेरे को अंदर से ऐसा लगता है यार 3 दिन बचे हैं, 4 दिन, मतलब ऐसे 8 दिन बचे हैं, 9 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, अंदर से टेंशन होने लग गई है कि पता नहीं बच्चों का कैसे होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो मतलब आप कुछ ऐसे मैंने बताया ना हो। ऑटोमेटिक ही हो रहा है, मतलब मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, ठीक है। जब से एग्जाम लगी तब से इतनी प्रॉपर, जैसे वो आया था ना, वो एग्जाम डेट आ गई, उसके बाद प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ पा रही है, अलग सी टेंशन रहती है कि पता नहीं बच्चों का पेपर कैसे होगा, ठीक है। अभी आर की जगह 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2। और यहाँ पे जब आपकी आर की जगह 4 पुट करोगे, मतलब एक्चुअली क्या है ना, मैं भी किसी इंस्टीट्यूट में काम ही करता हूँ अभी, पर प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पर काम नहीं करता। तो दिन में तो उधर काम करना होता है, उसके बाद में आने के बाद में और सारा काम होता है, फिर जैसे शॉर्ट्स भी बनाना होता है। अभी रात को 12 साढ़े 12 बज गए, फिर सुबह उठ के फिर से वही काम, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फिर मैंने बनाया वीडियो क्योंकि आपने काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर नेक्स्ट पार्ट भी लाओ। सच में मतलब कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे -4 माइनस का यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। और ये चलता रहेगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा लास्ट, जब आप 10 पुट करोगे तो टेन इनवर्स 11 आ जाएगा ना, माइनस टेन इनवर्स 10 आ जाएगा। 10 पुट करोगे ना तो 11 आ जाएगा, 10 प्लस 1। अब इन सबको आप ऐड करो, जब आप इन सबको ऐड करोगे ना तो क्या आएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, है ना। सारे टर्म कैंसिल होने ना, यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा। तो फाइनली हमारे पास ये बचेगा, टेन इनवर्स 11 माइनस टेन इनवर्स 1। अब अभी क्या करेंगे अपन, इसकी जो वैल्यू थी ना वो क्वेश्चन में एस के इक्वल गिवन थी, एस इज द सम ऑफ ऑल फर्स्ट 10 टर्म ना, तो हमने इसको एस के इक्वल मान लिया। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाली, अगेन ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, उल्टा यूज कर रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई को, इसको क्या लिखेंगे अपन, टेन इनवर्स 11 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस के 1, अरे मतलब 1 प्लस के 1 इंटू 11, ठीक है। तो यहाँ से एस ये आ गया, तो टेन एस की वाली क्वेश्चन पूछी गई थी, वो कितना आ जाएगा, टेन एस की जो वैल्यू आ जाएगी 10/11, इसको अपन 5/6 लिख देंगे, ठीक है। तो 5/6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल था ना क्वेश्चन, है ना। होपफुली हो भी जाएगा पेपर में, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, मतलब थोड़ी बहुत कुछ तिकड़मबाजी लगानी पड़ेगी। मैं एक काम करता हूँ, सोर्स के अंदर इसके 5-6 टाइप के और भी क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। उससे आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा पेपर में, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन आप कमेंट करना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये तो, और ही आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। आगे एक लिबनीज रूल है, एक्चुअली लिबनीज रूल के ऊपर मैंने काफी फोकस करा है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि लिबनीज रूल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी बच्चे की शिफ्ट में तो पक्का आएगा। अब वो किसकी शिफ्ट में आएगा आई डोंट नो, ठीक है, बट मुझे तो उम्मीद है कि आएगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन, देखो जब आप पाई/2 पुट करोगे ना, लिबनीज के क्वेश्चन जनरली लिमिट में ज्यादा आ रहे हैं आजकल, मैंने देखा, ठीक है। तो जब आप पाई/2 पुट करोगे ना, तो ऊपर भी लिमिट सेम होगी, नीचे भी लिमिट सेम होगी, तो इंटीग्रेशन जैसे ए से ए कितना होता है, 0 होता है ना, तो ऊपर भी 0 बन गया और नीचे भी 0 बन गया, तो 0/0 आ गए ना। 0/0 आते दिमाग में सबके क्लिक हो गया होगा, एल ऑर्बिटल। एल ऑर्बिटल कैसे लगाएंगे, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव। एक बार मैं लिबनीज रूल बता भी देता हूं, अगर मान लो किसी बच्चे को दिक्कत हो तो। मान लो जैसे एफ से लेकर जी तक, एफ एक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे जी एक्स ले लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ एच ऑफ टी डी टी कोई फंक्शन है, ये हमारे पास है, पी एक्स ले लेता हूँ ना। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना हो, अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करते हैं, पी डेस एक्स मतलब, तो आप क्या करो, सिंपल देखो, ये जो जी एक्स फंक्शन है ना, उसको पुट कर दो टी की जगह, जहां भी टी दिख रहा है वहां पे जी एक्स पुट कर दो, ये यहां तक ओके। उसके बाद में क्या कर दो, उसका डेरिवेटिव कर दो, जी डेस एक्स आ जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाओ और टी की जगह क्या पुट कर दो, एफ एक्स पुट कर दो, और फिर यहाँ पे एफ डेस एक्स कर दो, ठीक है। पहले क्या किया हमने, t की जगह gx पुट किया, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन लगा, t की जगह fx पुट किया, फिर उसका डेरिवेटिव, डन। अब ये लिबनीज रूल आपको समझ में आ गया, अब इसका अपन यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, देखो इधर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, t की जगह ये पुट करेंगे,
बट इसका डेरिवेटिव करोगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, डायरेक्ट जीरो लिख देने का, माइनस का साइन लगाओ। आप टी की जगह क्या पुट करो, एक्स क्यूब पुट करो, तो एक्स क्यूब की पावर 1/3 होके कितना आ जाएगा, कोस एक्स बचेगा, राइट। ये सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया। और इसका लास्ट में इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3x² अपोन में नीचे वाले का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 2 पाई/2 माइनस एक्स, है ना। यहां तक ओके है कि बताओ, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई/2 है। अभी फिर से यार एल होपिटल लगा दो, क्यों दिमाग लगाना ज्यादा, है ना। मुझे तो ये लग रहा है एल होपिटल, यहाँ पे गलती से ना मैंने वो लिख दिया, यहाँ पे पाई/2 एक्स माइनस पाई/2 आएगा, ठीक है। तो अभी ऊपर डेरिवेटिव कर दो, फिर से नीचे डेरिवेटिव कर दो ना, ये बेटर है ना, एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव इधर कितना आ जाएगा, माइनस का कोस एक्स इंटू में इसका आ जाएगा 6x, फिर प्लस माइनस का साइन ऐसे कैसे रहेगा, कोस का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन, है ना, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, मतलब कि कोस का डेरिवेटिव था माइनस का साइन, इसलिए प्लस आ गया, इंटू में 3x² अपॉन में आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, क्योंकि x का डेरिवेटिव बना गया। अब जैसे आप पाई/2 पुट करोगे ना, तो ये तो कोस पाई/2 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा कोस पाई/2 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3/2 इंटू में π²/4, तो 3π²/8 कोई ऑप्शन में है, 3π²/8, 3π²/8 ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। तो लिबनिज रूल आसान होता है बेसिकली, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये पहले लिबनिज रूल एक्सप्लेन किया, उसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दिया, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन भी आप करोगे कमेंट में, ठीक है। ये भी तो 24 का है ना, 24 में 5-6 क्वेश्चन आए थे लिबनिज के ऊपर, ठीक है, अलग है, पहले वाले के जैसे नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे ये क्वेश्चन भी जबरदस्त तरीके से बनाया हुआ है, इसके अंदर भी 2-3 प्रॉपर्टी यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पिक किया इसको, ठीक है। क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट काम होता है क्वेश्चन पिक करने में, कौन से क्वेश्चन ले जिससे बच्चों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, है ना। बाकी तो जेईई मेंस की पीवाईक्यू का कोई एंड थोड़ी ना यार, कम से कम होंगे 2000 के आसपास तो होंगे यार, सारे चैप्टर के मिलाओगे तो उससे भी ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो बेटा, जब भी क्वेश्चन के अंदर अपॉन के अंदर ऐसे कुछ ए की कांस्टेंट की पावर समथिंग आ जाए ना, कभी भी देखना, कभी भी, और जनरली लिमिट माइनस ए से प्लस ए भी होती है ना, तो हमें किंग प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। किंग प्रॉपर्टी एक बार बता देता हूं मैं, ठीक है। ए से बी अगर एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा लिखेंगे अपन, ठीक है। तो जब आप इसका यूज करोगे तो देखो यहाँ पे क्या फायदा होगा, जब दोनों को ऐड करोगे ए प्लस बी करोगे, तो ए प्लस बी जीरो आ जाएगा, तो एक्स की जगह हमें लिखना है 0 माइनस एक्स, तो लिखो एक बार, एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, फिर वो और अच्छा हो जाएगा, -π/2 से लेकर +π/2, इसको लिख लेते हैं अपन x² cos x प्लस पाई की पावर x dx, है ना। इसको अलग कर लेंगे, उसको अलग कर लेंगे, पाई की पावर x dx, इसको अपन I1 बोल देते हैं, इसको अपन I2 बोल देते हैं, ये बेटर रहेगा, ठीक है। I2 कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से कितना आएगा, -π/2 से +π/2, ठीक है, -π/2 से +π/2, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में 1 प्लस ई रेस टू पावर साइन, और एक्स रेस टू पावर 2033 है ना, 2033, राइट। ये तो 23 लिखना चाहिए था वैसे तो, क्योंकि जेई वाले जिस यूज ईयर का उसी के आसपास क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ओके। अब यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, माइनस ए से प्लस यू 1, मतलब कभी भी ए की पावर एक्स आ जाए ना, 1 की जरूरत नहीं है ना, तो हमेशा अपन किंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। किंग प्रॉपर्टी का यूज करने का पर्पस भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, जैसे आप किंग प्रॉपर्टी यूज करोगे ना, तो हमें एक्स की जगह क्या पुट करना, माइनस का एक्स पुट करना है, क्योंकि ए प्लस बी तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो माइनस एक्स पुट करने पर तो स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसा रहेगा, कोस में भी इवन फंक्शन होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 1 प्लस पाई की पावर एक्स आ जाएगा, 1 प्लस पाई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, राइट। और जब इसको एलसीएम लोगे ना, ले लो क्या, एक साथ ही ले लेता हूँ ना, जब आप एलसीएम लोगे ना, तो ये पाई की पावर एक्स तो ऊपर आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि आप जेई की तैयारी कर रहे हो, तो ये ऐसे क्वेश्चन काफी करे होंगे ना, ये आ जाएगा, है ना। एलसीएम लेने के बाद ये हो गया, दोनों को आप ऐड कर दो, तो नया पेज ले लेता हूँ मैं ना, एक बार तो I1 वाले को निपटा देते हैं। तो I1 में कितना आ जाएगा, दोनों को जब ऐड करोगे तो I प्लस आई 2i हो जाएगा, और इधर देखो x² cos x कॉमन लेके दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा, चलो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। -π/2 से लेकर +π/2, अभी सारे बच्चों को पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। x² कोस, इसको कोस x आ गया, प्लस पाई रेस टू पावर x इंटू में कोस x आ गया, अपॉन में
यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी था, क्या था, पाई की पावर एक्स प्लस का 1 इंटू में dx था, राइट। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कोस, मतलब कि एक्स स्क्वायर कोस एक्स कॉमन लोगे ना तो 1 प्लस पाई की पावर एक्स दोनों से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स dx आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली जब भी इवन फंक्शन होता है और माइनस से प्लस से लिमिट होती है, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, जीरो से लेकर पाई बाई 2, और यहाँ पे 2 टाइम आ जाएगा, तो 2i से 2i1 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक भी ओके है। अब इसके आगे तो क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे यार, मैं तो क्या ही बताऊं, तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन हो गया। बाई पार्ट्स का यूज करेंगे, जिसमें फर्स्ट आप इसको मानना, सेकंड आप इसको मान लेना, ठीक है। 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। I1 इक्वल टू करके बता दूं क्या? मुझे लगता है आपका टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, ये सेकंड वाला पार्ट बता देता हूं। जब आप इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाओगे ना, तो I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और इसमें भी सेम प्रोसेस ही होगा, देखो माइनस की पावर 2, मतलब x की पावर 2033 है, तो माइनस का साइन बाहर आएगा, और साइन भी ऑड फंक्शन है, उससे माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेम ऐसे कैसे हो गया, यहाँ पे पाई है और यहाँ पे ई है ना, तो जब ऊपर भेजोगे ना तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सेम प्रोसेस ही है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये ई की पावर जो भी आ रहा है सबसे माइनस का साइन बाहर आ गया, तो ये साइन एक्स इज टू पावर 2033। तो आपको नहीं लग रहा कि सर बेवकूफ सा ही बनाया है बेसिकली देखा जाए तो? और क्या, तो कुछ करने की जरूरत पड़ी बताओ, ठीक है। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो i प्लस आई 2i आ जाएगा, इधर 2i2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 0 से लेकर मतलब माइनस पाई बाई 2 लिख लेता हूँ एक बार तो, अरे रे यार, ठीक है, और ये भगवान, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2, और डायरेक्ट लिख देता हूँ इस बार, 2 टाइम आ जाएगा, कितना आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और कुछ भी नहीं आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा क्या, ओए होए, कुछ भी नहीं आएगा, ये तो ज्यादा ही आसान हो गया यार, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, ये वाला आसान पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मत बोलो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, i2 इक्वल टू 2 टाइम आ जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा dx, मतलब 1 लिख लेता हूँ कोई बात नहीं, और इसको लिख देंगे 1 माइनस का cos 2x डिवाइड बाई 2 ना, ये तो पता ही होगा, और ये dx आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन आप खुद कर लोगे, ठीक है। ओके, ये i1 i2 निकाल के दोनों का सम करना, आंसर निकालने के लिए दोनों का सम करना, मैच कर लेगा आंसर। अच्छा, सम करोगे फिर इससे कंपेयर करोगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया क्या यहाँ पे, मुझे लग रहा है ना, ठीक है ठीक है, नहीं a की वैल्यू है, सही है सही है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये क्वेश्चन तो आप खुद करोगे होमवर्क के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, गुड। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का, ये वाला क्वेश्चन आप पीवाई को उठा के देख लेना, जेई एडवांस का सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, जेई एडवांस का सबसे पहले पुराना क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार सेम क्वेश्चन, ऐसे भी नहीं मैं डिजिट चेंज करके पूछा गया, 5 बार कम से कम जेई में से पूछा गया है। आपको यकीन नहीं होगा बट मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, देखो इस क्वेश्चन में इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा बेसिकली कि जो p की पावर हमें 50 निकालनी है, वो इक्वल टू आ जाएगा i प्लस क्यू के। तो उस q के जो एलिमेंट्स होंगे ना, उसमें जो 3 1 3 2 और 2 1 की वैल्यू बतानी है। तो अल्टीमेट गोल क्या है, हमें p की पावर 50 निकालने का है। और जब भी आपके पास, मैंने सोर्स में भी ये चीज बताई थी, कि जब भी आपके पास ऐसी मैट्रिक्स आए जिसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 आ जाए, और बाकी एलिमेंट जैसे बाकी या तो मतलब ऊपर अपर या फिर नीचे ऐसे आए, ए बी सी आए, ऐसी मैट्रिक्स आए ना, तो उसका हमें हायर पावर निकालने के लिए हमेशा हमें बाइनोमियल का यूज करना चाहिए। अदरवाइज आप पैटर्न बना के भी करोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट वाला एलिमेंट, इसमें पैटर्न बनना मुश्किल हो जाता है, इन दो में तो आराम से बन जाता है ना। तो मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो चीज बता रहा हूँ वो सोच समझ के बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूँ क्या प्रोसेस है। सबसे पहले ऐसी मैट्रिक्स देखे ना, इसको मान लेते, जैसे यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। इसको आपको लिखना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0, इसको लिखना होता है आपको ऐसे, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, बी मतलब इसके अंदर कितना आ जाएगा, ए 0 0 बी और सी और 0, ऐसे इस तरीके से ब्रेक करो। इसको अपन आई मानेंगे, ये आई होता है, ये मानेंगे क्या, और इसको अपन बी मानेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को अपन बी मानेंगे। अब हमें ए की पावर एन, ए क्या हो गया, आई प्लस बी हो गया ना, तो ए की पावर अगर एन निकालना हो तो वो कितना आ जाएगा, आई प्लस बी की पावर एन आ जाएगा, और जब आप इसका एक्सपांशन ओपन करोगे ना तो ये आ जाएगा आई प्लस का एन इंटू में बी
प्लस का n माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल है ना, याद आ रहा होगा, बी स्क्वायर आएगा। अब आगे देखो, ये फिक्स है, जब आप इसका बी स्क्वायर करोगे ना तो यहाँ पे सब जगह जीरो आएगा, यहाँ पे कोई नॉन जीरो आएगा क्वांटिटी यहाँ पे। और जब आप बी क्यूब करोगे ना पक्का जीरो आएगा। आप करके देख लो भले आराम से, वीडियो पॉज करके, इसका बी क्यूब करोगे ना जीरो आएगा। तो इसका मतलब आगे इसकी वैल्यू सबकी जीरो आएगी, तो ए की पावर एन है ना, वो डायरेक्ट इसी के इक्वल आ जाएगा। कितनी पावरफुल प्रॉपर्टी है यार, ए की पावर एन, कुछ भी निकालो, 1000 2000, सिंपल। हमें तो सिर्फ इतने सी मैट्रिक्स को सोल्व करना है, सिंपल इतना सा। तो क्या समझ में आया कि ए की पावर एन इसके इक्वल होता है। बट ये मेथड कब लगेगा, जब डायगोनल के एलिमेंट 1 1 आए, या तो मैट्रिक्स मतलब कि अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, मतलब यहाँ जीरो आए, यहाँ कुछ एलिमेंट्स आए, या फिर यहाँ जीरो आए, यहाँ कुछ एलिमेंट आए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे यूज करना है। ओके, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये प्रोसेस लगाना, अब लगाना कैसे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, नया पेज लेता हूँ। तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स की बात कर रहा था वो कितनी आ जाएगी बताओ जरा, इसके अंदर 0 0 0 16 0 0, ये बार मैं दिखा भी देता हूँ, 4 16 4 आएगा। ठीक है, कुछ गलत ले लिया हमने, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 16 4 0, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बी स्क्वायर निकालना है। तो बी स्क्वायर कैसे निकालोगे, बी इंटू बी कर दो, 0 0 0 0, नहीं 0 0 नहीं आएगा, 4 0 0 16 4 और 0 आएगा। तो बी स्क्वायर निकालोगे ना, तो इतना तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो फिक्स है। यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो, 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 बिना सोचे समझे लिख दो। बस केवल जो भी आएगा ये वाली एंट्री आएगी। ये कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 16 आ गया। आसान है ना, डिफिकल्ट थोड़ी ना यार करना है ना। बी क्यूब जीरो आना ही है, तो ए की पावर एन, ए की पावर एन आप डायरेक्ट लिखोगे कितना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए मतलब यहाँ पे पी था ना, तो पी की पावर एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस का एन इंटू में पी, प्लस का एन इंटू में एन माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में पी स्क्वायर। अरे यार सॉरी, यहाँ पे पी नहीं आएगा, यहाँ पे बी आएगा, मतलब है ना। इसको हमने आई प्लस पी को लिख दिया ना हमने, आई प्लस बी। यहाँ तक ओके। हमें पी की पावर 50 निकालना है, तो बस क्या कर दो आप, एन की जगह 50 पुट कर दो, आंसर आ गया बस। आई, और हमें निकालना भी ऐसे ही था, आई प्लस है ना, आई प्लस क्यू, तो क्यू हमारी मैट्रिक्स ये वाली आ जाएगी। तो क्यू कितनी आ जाएगी, 50 इंटू में बी, बी कितना आ रहा है बताओ जरा एक बार, 0 0 0 0 0 बेटा, 4 0, बोर तो नहीं हो रहा ना, होपफुली नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मैं काम की बात ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 50 इंटू में 49 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर 0 0 0 0 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा 16 0 0, राइट। अब देखो ये आएगा क्यू मैट्रिक्स, क्योंकि आई प्लस पी क्या था, आई प्लस क्यू था, बी की पावर 15। तो बताओ जरा, क्यू क्यू मैट्रिक्स में डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे ना, कहाँ लिखूं मैं, जगह का इश्यू, यहाँ लिख देता हूँ ना। क्यू मैट्रिक्स के बारे में बताओ, फर्स्ट एलिमेंट जीरो आएगा, ऊपर वाला भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, यहाँ पे 50 इंटू में 4 आएगा, 50 इंटू में 4 आएगा, और ये वाला भी जीरो, ये वाला भी जीरो। ओहो, देख रहे हो तुम कितना आसान हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब लास्ट वाला ये भी जीरो आएगा, और यहाँ पे आएगा 50 इंटू 4 आएगा। अरे वाह, है ना, ये तो हो गया। ये लास्ट वाला, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ इधर। ठीक है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 50 इंटू में 16, ठीक है, प्लस ये आएगा, मतलब डायरेक्ट इसको 25 लिख देता हूँ, 25 इंटू में 49 इंटू में 16, ये आएगा। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर करोगे तो 3 1 कौन सा आएगा, 3 1 होता है 3 और 1 है ना, तो ये वाला एलिमेंट आएगा 3 1, तो ये वाला हो गया 3 1 करना है, ये बोला ना 3 1 ना, 3 1 प्लस 3 2। ओके, तो इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ ना, हाँ इधर नया पेज लूँ क्या, नहीं यही कर लेता हूँ। ठीक है, तो 3 1 तो कितना आ गया, 50 इंटू में 16 प्लस 25 इंटू में 49 इंटू में 16, 25 इंटू में 49 इंटू में 16 प्लस, और ये क्या था 3 2, 3 2 कौन सा आएगा, 3 और 2, ये वाला 50 इंटू 4, ये आ जाएगा 50 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना था, डिवाइड बाई 2 1, 2 और 1, ये वाला। ठीक है, तो ये कितना आएगा बेसिकली 50 इंटू 4। अब देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है,
आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी, नहीं नहीं बोल नहीं होगी। 50 को उड़ा दो आप, यहाँ पे इसको 8 लिख देना, ठीक है। और 4 से 4 को भी उड़ा दो, 4 यहाँ पे 2 टाइम और यहाँ पे 4, तो फाइनल आंसर आ गया अपना। और क्या आंसर कितना आएगा बताओ? एक तो 4 आएगा प्लस 59 98 आएगा और प्लस 1 आएगा, तो कितना आ गया 99 और 103 इसका राइट आंसर आ गया। बताओ, मतलब आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चन चमक जाएगा आपको, ठीक है। तो 103 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चला जाए आगे। ओके वेरी गुड, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आप इसी पैटर्न के ऊपर है, कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, बस 2 ही क्वेश्चन बचे बेटा, 2 ही क्वेश्चन, हिम्मत रखो बस, ठीक है। ये सॉर्टेड डिस्टेंस जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा इस बार ले लेते हैं ना, क्योंकि कई बच्चों को हो सकता है इसमें भी डाउट आ रहा होगा। देखो हमारे पास 2 लाइन गिवन है, सबसे पहले 2 लाइन गिवन आती है ना, तो हमें ये चेक करना होता है कि दोनों लाइन स्क्यू है कि पैरेलल है। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो डेफिनेटली कुछ अलग-अलग है, तो दोनों लाइन क्या है, स्क्यू लाइन है, मतलब ऐसी कुछ लाइन है। अब हमें इनके बीच में ये डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे अपन? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, कुछ भी नहीं सोचने का। a2 - a1 डॉट प्रोडक्ट होता है b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस निकाले इसलिए मोड लगा देते हैं। ये फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले a2 बताओ कितना आएगा। a1 कितना है यहाँ पे, a2 बताओ, a1 बता दो चलो। a1 मतलब लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, कितना आ जाएगा, लैम्डा आई कैप कोमा 2 जे कैप, और कोमा क्या प्लस लगा देते हैं, ठीक है, 2 जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। और a2 वेक्टर बताओ कितना आएगा, √3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। और b1 वेक्टर बताओ, b1 कितना आएगा, b1 वेक्टर आएगा हमारे पास -2 आई कैप जे कैप के कैप, -2 आई कैप जे कैप और के कैप। और b2 वेक्टर बताओ कितना आएगा, आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। अब हमें क्या निकालना है, a2 - a1 निकालना है, तो निकाल लेते हैं a2 - a1। कितना आएगा a2 - a1, a2 - a1 इक्वल टू आएगा √3 माइनस का लैम्डा इंटू में आई कैप, ओके सर गुड, और √1 माइनस के 2 माइनस का 1 जे कैप और माइनस का 1 के कैप। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, राइट? a2 - a1 किया ना, गलत हो गया। a2 - a1 के यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ √3 - 1 आएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ तक ओके है, ठीक है। उसके जस्ट बाद अपन क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 करेंगे। तो b1 क्रॉस b2 नया पेज ले लेते हैं एक बार, ठीक है। b1 पता है, b2 पता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे अपन, और क्या, ठीक है। कितना आएगा, i j k, b1 कितना है, ये रहा -2 1 और 1, तो -2 1 और 1, और b2 कितना आ जाएगा 1 - 2 और 1, तो कितना आ जाएगा ये आई कैप, और ये आ जाएगा 3 माइनस का जे कैप, ये कितना आ जाएगा -2 माइनस का 3 और प्लस का के कैप, कितना आ जाएगा 4 और 1 3 आ जाएगा, राइट, ये आ गया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, कितना आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे है लैम्डा -3 -1 1, तो मैं लिख लेता हूँ, एक में क्या था, √3 माइनस लैम्डा, √3 माइनस लैम्डा माइनस का 1 और 1, ठीक है। अब इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, 3 इंटू में √3 माइनस का लैम्डा, ठीक है। इसको इसके साथ कराओगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, ओके गुड। और इसको इसके साथ कराओगे 3 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा इसका रूट है ना, इसका मैग्नीट्यूड मतलब 9 + 9 + 9 आ जाएगा। ये जो आएगा, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास। ये जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में कितना गिवन था, ये डिस्टेंस गिवन था बेसिकली किसी 1 के इक्वल गिवन था, देन अपने को लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू बतानी थी ना, तो हम ये डिस्टेंस को 1 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो इससे कैंसिल भी हो गया, अच्छी बात है नहीं, तो ठीक है। और ये कितना आएगा, 3√9 आएगा, तो इसको 3√3 लिख देंगे। तो इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो √3 माइनस का लैम्डा, उसका जो मोड आएगा वो इक्वल टू आएगा √3 के, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। तो एक बार पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे तो √3 माइनस का लैम्डा इक्वल टू √3 आएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक माइनस का √3 नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे तो ये आएगा, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2√3। दोनों का सम करेंगे तो 2√3 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो 2√3 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे।
ओके वेरी गुड, ठीक है। बेसिकली मैं दोबारा नहीं बताऊँ क्योंकि ऐसा कुछ करा नहीं है, सीधा फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। आगे दिस इज योर, मतलब कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है और दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं लेते हो, तो हाइपरबोला एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप पीवाई को उठा के देखोगे ना, हाइपरबोला इलिप्स पे, तो मोस्टली इसेंट्रिसिटी के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो उसी का हमने एक क्वेश्चन पिक किया, बट ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। सच्ची में ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप देखना, ठीक है, देखना। क्वेश्चन में ये है कि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में गिवन है, इसका भी यूज है, ठीक है। और द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 7 टाइम द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, है ना, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन आसान लग रहा है ना, फिर भी गलती कराएगा, देखना बहुत बच्चों ने गलती करा था इसके अंदर। माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 1। तो अगर हाइपरबोला की बात करेंगे ना, तो ये बेसिकली क्या है कि इसकी वैल्यू क्या है, कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ये अपना हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ही है, मतलब, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसकी जो इसेंट्रिसिटी वो कैसे निकालते हैं, ई स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली बी ये आएगा, ए आएगा, सिंपल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 5। तो यहाँ से तो ई हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी मैं इलिप्स की बात कर रहा हूँ, मैं इलिप्स की बात करूँ ना, तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब पहले इससे इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 5 साइन थीटा। तो अब इलिप्स के ऊपर आ जाते हैं। तो इलिप्स की जो सेंट्रिसिटी होती है वो कैसे निकालते हैं अपन, ई की स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस के बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और ए की वैल्यू आ जाएगी 5 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप सही से बताना, 95% बच्चों ने यहाँ पे यही गलती करी है जो अपनी हमने करी है। बहुत बच्चों ने ये किया था कि इसको आपने 5 लोगे, इसको आप 5 साइन स्क्वायर लोगे। किसी ने भी ऑब्जर्व करा है इस बात के कि सर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें जो a है ना वो छोटा है और जो b है वो बड़ा है। ध्यान से सुनना। तो ये जो इलिप्स है ना वो कुछ ऐसा वर्टिकल इलिप्स है, और वर्टिकल इलिप्स होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, उसके लिए जो हाइपरबोला, मतलब इसमें a और b को अपन इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसमें सेंट्रिसिटी अपन ऐसे नहीं निकाल के, कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन में ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से निकालेंगे, ठीक है। कई टीचर क्या कर देते हैं, ए और बी का नाम चेंज कर देते हैं, तो आप जैसे आपको समझ में आ रखा है अभी उसी का यूज करना आप, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 5 आएगा। बस यही क्वेश्चन में ट्विस्ट था जो सबसे इंपॉर्टेंट था। ऐसी गलती आप नोट करना इसको कि ऐसी गलती मुझे नहीं करनी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि इस सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स वो कितने आ जाएगी, 1 माइनस के साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर रहने दो, कोई नहीं, ठीक है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर, ठीक है, मैं यहाँ तक ओके। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई देखो इसकी जो इलिप्स की हाइपरबोला की जो सेंट्रिसिटी है वो 7 टाइम है, रूट 7 टाइम है, बट स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ये 7 टाइम ही आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 7 टाइम 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ओके, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया, हाँ सही है। तो ये आ जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/4, राइट। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, √3/2। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, थीटा की वैल्यू पूछी गई तो वो कितना आ जाएगा, π/3 नहीं आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आ गया, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, बस इसमें यहाँ वाली बात ट्विस्ट थी। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, तो ये आप ऑप्शन भी देख लेना। और थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट।